इस वीडियो में हम देखेंगे कि वे प्रोटीन आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए कितना सेफ है। तो चलिए वीडियो की तरफ। Remember. हाय गाइस, मेरा नाम है अर्श दुबे। वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि वे प्रोटीन कितना सेफ है आपके लिए और कैसे बनता है और कहाँ से आ रहा है, कौन सी जड़ी बूटी है जहाँ से इतना सारा प्रोटीन पाउडर मिल रहा है जिससे सब लोग बॉडी बना रहे हैं अपनी अच्छी। तो सबसे पहले वे प्रोटीन आता कहाँ से है? वे प्रोटीन कहीं और से नहीं आता, गौ माता से आता है, यानी कि दूध से आता है। तो दूध में क्या क्या दूध के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सबसे पहले दूध में लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर। उसके बाद क्या होता है? फैट्स होते हैं मिल्क में। उसके बाद दो टाइप के प्रोटीन, काफ़ी प्रोटीन रिच डाइट है, इसलिए आपकी मम्मी कहनी थी बचपन में कि आप बहुत सारा दूध पियो, 2 टाइम तो पियो एटलीस्ट। और मेरी मम्मी तो शायद 3 टाइम भी पिला दी थी मुझे और सबसे पहले तो आपके 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं दूध में, आपका वे और उसके साथ केसीन। तो वे आपका एक्चुअली प्रोटीन जो है मिल्क से ही आ रहा है। प्रोसेस ये होता है वे प्रोटीन बनाने का कि आप मिल्क के सारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी मैंने बताया, जो कि लैक्टोज, फैट्स और उसके साथ केसीन भी हटा दोगे तो आपका बच क्या जाएगा? वे प्रोटीन। बनाने को आप भी अपने घर पे बना सकते हो, पर बहुत सारे दूध में बहुत कम वे बनता है, इसलिए इतना महंगा आता है बाजार में, या फिर अगर अच्छी क्वालिटी का लो तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे रहता है। तो आपको करना क्या होता है? आपको बस, अगर आप दूध लोगे, आप गर्म करोगे दूध को 10-15 मिनट, उसके बाद उसमें कुछ भी खट्टा डालोगे जिससे कि उसमें बैक्टीरियाज जो हैं वो अपना काम कर सकें। जैसे कि दूध से दही बनता है जैसे, वैसे ही बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऊपर ऊपर तो आपका केसीन और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं और नीचे का जो लिक्विड बच जाता है दूध में, दूध फटने के बाद, शायद फटना ही इसको सही कहते हैं, पर दूध फटने के बाद नीचे जो लिक्विड बच जाता है वो आपका वे होता है। एक बार अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना हो तो और भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं जिसमें वो लोग बना के दिखाते हैं, उसमें देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। पर नीचे जो बच जाता है उसको वे कहते हैं। तो वो वे लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद मिल्क का डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रेशन हटा देना, साइंटिफिक टर्म। इसका क्या मतलब हुआ? आपको बस पानी हटा देना है। तो पानी, आपने सारा लिक्विड को आपने डिहाइड्रेट कर दिया। उसके बाद क्या बचा? जो पाउडर फॉर्म में बचा वो वे पाउडर फॉर्म में हो गया। वही वे प्रोटीन जो मार्केट में आता है वही होता है। उसमें वो फ्लेवर्स भी ऐड कर देते हैं और 50 तरीके के फ्लेवर भी मार्केट में आ जाते हैं। तो वे प्रोटीन कितना सेफ है? अगर आप अपने घर पे बना रहे हो तो बिल्कुल सेफ है, जब तक आप लैक्टोज इंटॉलरेंट ना हो। ऑब्वियसली अगर आपको दूध से ही एलर्जी है तो आपको वे से भी एलर्जी होगी और आप उतना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। पर वो कहने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये अनसेफ हो गया इस वजह से क्योंकि आप दूध से एलर्जिक हो। अगर आप पीनट से एलर्जिक हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पीनट अनसेफ है, आप उससे एलर्जिक हो। तो वे प्रोटीन जो है वो बिल्कुल ही सेफ होता है आपके लिए। पर अगर आप घर पे बना रहे हो, अब मार्केट से जो आप ला रहे हो उसमें ऑब्वियसली वो फैक्ट्री मेड है। फैक्ट्री मेड कोई भी चीज़ 100% अच्छी नहीं होती। पर क्या आप सारी चीज़ें अपने घर की ही खाते हो? क्या आपने आज तक कभी कोई चिप्स खाए हैं बाहर से? अभी आपने कोई चॉकलेट खाई है? कभी कोई बिस्किट खाए हैं बाहर से? वो सब फैक्ट्री में बनता है और वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप घर पे बनाओ, घर पे आलू के चिप्स बनाओगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हेल्दी होंगे। ऐसी ही बाजार का वे प्रोटीन आपका थोड़ा सा, उसमें वही फैक्ट्री मेड होता है तो उतना हेल्दी नहीं होगा जितना अगर आप घर पे बनाओगे। पर घर पे बनाना फीजिबल नहीं होता क्योंकि आपको बहुत सारा दूध लगेगा एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन बनाने में, तो आप बाहर से ले सकते हो। अब वे प्रोटीन कर क्या रहा है? वे प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना बज़वर्ड क्यों है? जो भी जिम जाते हैं वो वे प्रोटीन लेते हैं 90% लोग, और जो जिम नहीं जाते वो वे प्रोटीन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये दुनिया वे प्रोटीन ने क्यों बांट रखी है 2 तरीके से? तो इसलिए क्योंकि वे प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही कम कैलोरीज में आपका जो है एकदम ही बहुत सारा प्रोटीन दे देता है। तो काफ़ी लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। आपको 110-120 कैलोरीज में नॉर्मल वे कॉन्सेंट्रेट आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे देता है। उसके बाद उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है, वो कंपनीज करती हैं, जैसे कि मसल ब्लेज, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ये सारी जो प्रोटीन पाउडर्स की कंपनीज हैं वो उसके बाद उसमें और आगे अपने प्रोसेसेस करती हैं, फर्दर उसको और चीज़ों से निकालती हैं, जो भी और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उससे निकाल के एकदम लीन प्रोटीन बनाती हैं, उसको आइसोलेट कहते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है हाइड्रोलाइज्ड। इन सब में और कैलोरीज कम होती जाती हैं और लीनर होता जाता है प्रोटीन। तो वे कॉन्सेंट्रेट में मान लो अगर आपकी 120 कैलोरीज थी तो आइसोलेट में और कम कैलोरीज होंगी, और हाइड्रोलाइज तो एकदम ही बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है जो एकदम अपने
कंपटीशन के एकदम उस पे आ गए हैं, चरण पे आ गए हैं, कल उनका कंपटीशन है तो वो हाइड्रोलाइज ले रहे होंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेना चाहते। तो जैसे कि आप समझो, अगर आप एक अंडा खा रहे हो तो आपको होल एग खा रहे हो तो आपको 80 कैलोरीज मिल रही हैं और 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। वहीं अगर आप वे प्रोटीन का एक स्कूप लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 110 कैलोरीज में 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वे प्रोटीन ले लें। आपको लेना कैसे है वे प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सब कुछ खाना छोड़ दिया और आपने 5 स्कूप अपने वे प्रोटीन के 150 ग्राम प्रोटीन 125 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपनी मेजॉरिटी ऑफ द कैलोरीज अपनी डाइट की, अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो तो अगर उसमें से 1600 1500 1700 अच्छी कैलोरीज नहीं ले रहे हो, प्रोटीन रिच फूड्स नहीं खा रहे हो, अच्छे आपके कार्ब्स नहीं खा रहे हो, फैट्स नहीं खा रहे हो और आपके फाइबर्स नहीं खा रहे हो, वाइटामिन्स नहीं ले रहे हो, तो चाहे आप वे ले लो, चाहे आप फलाना ले लो, चाहे आप मेरे को पकड़ के खाने लगो, आपकी बॉडी पर असर नहीं दिखेगा। आपको अपना मैक्सिमम इंटेक जो है फूड का वो हेल्दी फूड से खाना है। तो अगर आपका मैक्सिमम इंटेक अगर आप फूड से हेल्दी फूड से खा रहे हो तो आप वे प्रोटीन क्यों ले रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपना 80% ऑफ द प्रोटीन इंटेक पूरा कर पा रहे हो अपने फूड से, नेचुरल सोर्सेज से, पर आपका प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थोड़ा सा और मुझे प्रोटीन मिल जाता, भले ही मेरी कैलोरीज उतनी इंक्रीज नहीं होती या मुझे डाइट में और चेंजेस ना करने पड़ते। तो आप क्या करोगे, आपने 80% प्रोटीन अपना जो है फूड से ले लिया, 10 या 20% प्रोटीन आपने अपने वे प्रोटीन के एक शेक से पी लिया। तो इसीलिए वे प्रोटीन होता है, सप्लीमेंट है। आपका जो 80% एफर्ट था उसको 90% एफर्ट बनाने के लिए आपका वो सप्लीमेंट हेल्प करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बहुत आसान होता है। अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप अपनी डाइट से 80 ग्राम 100 ग्राम आपने प्रोटीन पूरा कर लिया, पर आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप चाह रहे थे कि मेरे को 120 ग्राम मिल जाता, तो आपने 80 ग्राम 100 ग्राम अपनी डाइट से ले लिया और वो 20 ग्राम प्रोटीन आपने अपने वे प्रोटीन के एक स्कूप से ले लिया। उससे आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ी, आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना भी नहीं पड़ा और आपको प्रोटीन भी मिल गया। क्या ज़रूरी है वे प्रोटीन? बिल्कुल भी नहीं। मैं 2 महीने से नहीं ले रहा हूँ, अभी मेरा नया वे प्रोटीन आया है, मैं लेता हूँ, बस मैं एक ही सप्लीमेंट लेता हूँ वे प्रोटीन। पर मैं 2 महीने से क्यों नहीं ले रहा था? लॉकडाउन में था और उसके बाद ऑनलाइन कुछ भी नहीं आ रहा था तो मैं नहीं ले पा रहा था, पर मेरी बॉडी में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मसल लॉस की, मेरे सही मसल्स हैं, उसके साथ एब्स भी हैं, पर आप मेरे सही मसल्स हैं, पर ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मसल लॉस हो गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अपनी डाइट में से प्रोटीन पूरा कर लिया। तो यही बात है। पूरी वीडियो देख लिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।